ये द्वारका होटल का जो मामला है वो मामला अभी टर्न हुआ है। आपको बता दें कि घर में पानी नहीं, गैस नहीं, या उसकी वजह से उनके पूरे खाने पीने के आगे के लोगों को बांध दिए। आप ये कह रहे हैं कि इस बात के लिए जब हम लोगों ने असेसमेंट के लिए आपको जेसीबी क्यों लगती है, जेसीबी क्यों लाके खड़ा किया यहाँ पे? आई तरीके से द्वारका रहवासी के साथ है, इसमें जो जिम्मेदार आदमी रहेगा, ऐसा नहीं कि आज हमने बोल दिया और हम यहाँ से निकल गए। इसको पूरे लास्ट तक हम लोग लेके जाएंगे और इस दुर्घटना के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर हम लोग कानूनी उनको सजा देने के लिए हम लोग कि अब यहाँ जेसीबी चलेगी या कोई छोटा मोटा ब्लास्ट फिर से हुआ या पानी उन लोगों को गैस चालू करना है, फिर से कोई ब्लास्ट हुआ, कुछ भी हुआ तो ये बिल्डिंग झेल सकती है। ये स्ट्रक्चरल ऑडिट मेरे को चाहिए। एक बात तो हम लोग काम चालू करने दे सकते हैं, हम ऊपर बैठे नहीं रहेंगे मरने के लिए हमेशा वापस। नीलेश जी हमारे साथ है। सर कहिए, आप यहाँ पे विजिट किए हैं, क्या कुछ मामला है? एक्चुअली जो द्वारका बिल्डिंग के रहवासी है उनकी मांग बिल्कुल सही है। कल उनकी जान जाते जाते बहुत लोगों की बच गई, उसके साथ और 7 लोग तो इंजर्ड है ही है। तो इसके लिए गुजरात गैस कंपनी है, ये पूरी तरह से जिम्मेदार है, तो उसका तहकीकात तो होना चाहिए। उनकी जगह पे वो लोग जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही मांग है, लेकिन उसके साथ साथ आगे जिन लोगों को पाइप गैस का कनेक्शन दिया है, आज 2 दिन से उनके घर पे चूल्हा जला नहीं, क्योंकि उनके जो नोजल्स वगैरह है वो अलग टाइप के रहते हैं, इसलिए वो लोग प्राइवेट तरीके से भी गैस नहीं जला सकते। तो आज उनके घर में पानी नहीं, गैस नहीं, या उसकी वजह से उनके पूरे खाने पीने के आगे के लोगों को बांध दिए। तो उनके लिए भी उनको, मैं गुजरात गैस को इसके लिए यहाँ मिलने आया। एक तो ये द्वारका वाले को जो बात है उनकी बात पूरी होनी चाहिए, उसके साथ साथ गुजरात गैस वाले ने जो आगे जिन लोगों को कनेक्शन दिया है उनको सब्सिट्यूट कोई चीज़ है, यानी उनको बॉटल गैस प्रोवाइड करके उनको उन लोगों को सेवा देना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी है, उन्होंने पैसे भरे। आज 2 दिन से आप उनका गैस बंद कर रहे, वो लोग का कैसा चलेगा? इसके लिए मैं जगह पे आया हूँ। मेरे हिसाब से दोनों लोगों को न्याय मिलने के लिए जो करना चाहते हैं उसके लिए बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से हम लोग यहाँ बैठे और करेंगे। ये बहुत बड़ी घटना हुई है। इस घटना में जो लापरवाही लोग कह रहे हैं, साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि महानगर पालिका की लापरवाही है। दोनों कंपनी और इसके जो इंजीनियर है, दोनों में से दोनों उसमें कोई नहीं था, जिस कारण से जेसीबी वाले ने मनमानी खुदाई की और बाद में वो गैस की पाइपलाइन तक पहुंच गए। क्या कहेंगे इस लापरवाही के बारे में? हम लोग पूरे तरीके से द्वारका रहवासी के साथ है, इसमें जो जिम्मेदार आदमी रहेगा, ऐसा नहीं कि आज हमने बोल दिया और हम यहाँ से निकल गए। इसको पूरे लास्ट तक हम लोग लेके जाएंगे और इस दुर्घटना के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर हम लोग कानूनी उनको सजा देने के लिए हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं द्वारका का मामला है और हमारे साथ डॉक्टर अजय है। अजय सर बताएं क्या कुछ मांगी है आज आपकी? ये लोग अभी फिर से यहाँ पे बोल रहे हैं असेसमेंट वगैरह, लेकिन असेसमेंट के नाम पे ये लोग सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे लाइन है कि नहीं है। मैंने सुना है आप ये कह रहे हैं कि इस बात के लिए जब हम लोगों ने असेसमेंट के लिए आपको जेसीबी क्यों लगती है, जेसीबी क्यों लाके खड़ा किया यहाँ पे? आइए चलिए। जेसीबी क्यों लाके खड़ा किया यहाँ पे? हाँ, असेसमेंट के लिए जेसीबी लगती है। अगर पाइप फूट गया है वो देखने के लिए 4 आदमी फावड़े लेके खोद के देख सकते हैं कि पाइप फूटा है कि नहीं फूटा है। आप जेसीबी ला करके वापस एक लगाओ और हमारे पिलर अभी कमज़ोर हुए हैं या क्या हुआ है, बिल्डिंग का कितना हालत अच्छा है बुरा है कुछ भी नहीं मालूम है। अभी बिल्डिंग गिर जाए तो उसके बाद बोलेंगे कि हमारा तो कुछ था ही नहीं, वो तो जेसीबी नगर पालिका का था, वो तो उनका था। फिर उसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। यानी आपको डर है कि इस खुदाई से जिस तरीके से एक हादसा हुआ और भी हादसा हो सकता है और इन लोगों ने जेसीबी मनमाने तरीके से वापस लाके खड़ा किया है। पब्लिक के मांगों की, पब्लिक के बातों की कोई भी कदर नहीं है। हम ना बोल रहे फिर भी जेसीबी लाया है, जेसीबी नगर पालिका ने मंगाया है। मगर तो उनके इंजीनियर दोनों जन, उनके इंजीनियर यहाँ पे खड़े, इंजीनियर ने बोला कि जेसीबी लेके आओ चले से काम करने के लिए। हाँ, तो इस पे एफआईआर दाखिल हुआ कि नहीं हुआ? एफआईआर अभी तक दाखिल हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद अभी तक दाखिल नहीं हुआ है क्योंकि थोड़े लोगों के स्टेटमेंट अभी पेंडिंग थे। आईओ जो है वडने साहब वो सब लोगों का स्टेटमेंट ले रहे हैं, वो बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है जो भी असेसमेंट करना है, ये क्राइम सीन है, अभी इसको जो भी हाथ लगाएगा वो पुलिस के सामने हाथ लगाना चाहिए। जी। तो पुलिस यहाँ पे खड़ी रहेगी तो ही होना चाहिए, या पुलिस का लेटर परमिशन लेके आओ। हम भी पुलिस से सवाल पूछ सकते हैं आपने किस बेसिस पे परमिशन दिया है। जी 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 जी। तो क्या करें अभी अधिकारी, क्या करें? आपको महानगर पालिका वाले ने क्या कहा? महानगर पालिका वाले तो बोल रहे हैं कि हमको एटलीस्ट देखने तो दो, हम उनको बनाने नहीं देंगे, लेकिन हम आपको देखने भी नहीं दे सकते बिना पुलिस के। इस तरीके से पुलिस की प्रक्रिया होती है पंचनामा की, महानगर पालिका ने ऐसा कुछ किया है इसमें? महानगर पालिका का अभी तक कोई पंचनामा नहीं हुआ है, सिर्फ पुलिस का पंचनामा हुआ है और फायर वालों का हुआ है। फायर वालों का पंचनामा हुआ है? फायर वालों का पंचनामा हुआ है। इफ दैट इज महानगर पालिका का पंचनामा तो वो हुआ है।
अच्छा, हाँ, अगर वही मानते हैं वो लोग, हाँ। वो रिपोर्ट लेने वाले हैं, तो फायर वाले उसी दिन पंचनामा करके गए थे। तो ये जो लापरवाही वाला जो मामला है, आपके हिसाब से आप लोगों ने तो बहुत नज़दीक से देखा है, कौन जिम्मेदार लगता है आपको? नहीं सर, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। मेरा कहना ये है कि इन्वेस्टिगेशन अब यहाँ शुरू होगी ना जहाँ पे घटना घटी है, और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस करता किस है। बात का डर है जो आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? रुकिए, मेरे सवाल सुनिए। आप चाह रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है ऐसा लिख के दिया जाए कि क्योंकि नहीं अच्छा, ओके। मैं सिर्फ दो बातें चाहता हूँ। पहली बात, बीवीसीएमसी अपने इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करा के ले। आपके बिल्डिंग वाले? हाँ, मेरे बिल्डिंग का, कि अब यहाँ जेसीबी चलेगी या कोई छोटा मोटा ब्लास्ट फिर से हुआ, या पानी उन लोगों को गैस चालू करना है, फिर से कोई ब्लास्ट हुआ, कुछ भी हुआ तो ये बिल्डिंग झेल सकती है। ये स्ट्रक्चरल ऑडिट मेरे को चाहिए। एक बात तो हम लोग काम चालू करने दे सकते हैं, हम ऊपर बैठे नहीं रहेंगे मरने के लिए हमेशा वापस। एक बात। दूसरा बात, एफआईआर का कॉपी हमको चाहिए। एफआईआर में उन्होंने क्या मेंशन किया है कि क्या हुआ है, किसे हुआ है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, एफआईआर दाखिल हुआ, तो उसके बाद आप क्या भी पुलिस से परमिशन लीजिए कि एफआईआर दाखिल है, अब मामला कोर्ट का है, आप काम कर सकते हैं। अगर एफआईआर ही दाखिल नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, आप क्राइम सीन को कैसे छेड़ सकते हैं? चाहे नगर पालिका हो, चाहे कोई भी हो। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो परिवार है, यहाँ से जो गैस पाइपलाइन है, पाइपलाइन उसी दिन डिस्कनेक्ट हुई थी, और उस डिस्कनेक्शन के बाद से 250 से 300 जो परिवार हैं उनके यहाँ चूल्हे नहीं जले हैं। 36 घंटा होने आ गया है, आज शाम तक 48 घंटा हो जाएगा, बावजूद इसके अभी तक वहाँ पे गैस पाइपलाइन का जो कार्य है वो शुरू नहीं हो पाया है, और जो उनके कंज्यूमर हैं उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। जैसा आपने देखा, नीलेश जी जो आए थे अभी, बहुजन विकास आघाड़ी के जो नेता हैं, उन्होंने साफ कहा कि इसमें जो भी जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी और दावेदारी तय करनी पड़ेगी, लेकिन लोगों को भूखा भी रखा नहीं जा सकता। तो दोनों तरफ से महानगर पालिका के जो दोनों इंजीनियर हैं, वो दोनों इंजीनियर भी यहाँ पे मौजूद हैं, और उनके अलावा, लेकिन उन्होंने जो इंजीनियर मौजूद हैं उन्होंने फिलहाल अभी कुछ बोलने से मना किया है। उनका साफ कहना है कि जब तक स्थिति सामने नहीं आ जाती है, चीज़ें बाहर नहीं आ जाती हैं, तब तक हम कोई भी ऑफिशियल कमेंट या ऑफिशियल बाइट नहीं दे सकते। तो ये सब जो मामले हैं, ये मामले धीरे धीरे लोगों के कई परिवारों को प्रभावित कर रहे हैं, जो जिनके यहाँ खाना नहीं बन रहा है, पिछले 36 से 48 घंटे होने आ गए, और बावजूद इसके अभी तक ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये जो स्पॉट है, यहीं जो हादसा हुआ था, द्वारका होटल जो पहले हमेशा गुलजार हुआ करता था, आज वो यहाँ पे देखिए किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, और ये वो जगह है जहाँ से गैस का ब्लास्ट बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है, महानगर पालिका प्रशासन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आम इंसान चपेट में आए हैं। वो लोग जो पीड़ित थे, वो लोग जो इसमें घायल हैं, वो सारे लोग अभी हॉस्पिटलाइज हैं। इनके अलावा 200 से 300 400 वो परिवार भी हैं जिनके यहाँ ये कंज्यूमर के तौर पे गुजरात गैस पाइपलाइन के माध्यम से उनके यहाँ गैस की आपूर्ति होती थी। अब इसमें आपको बता दें कि गुजरात गैस पाइपलाइन के जो मानक होने चाहिए, जो स्पष्ट तौर पे यहाँ दिख रहा है कि अगर कहीं कोई भी हजार्डियस, कोई भी डेंजरस केमिकल या कुछ भी लाइन जाती है तो वहाँ पे मार्किंग होना चाहिए, कंपनी की तरफ से वो मार्किंग होना चाहिए कि यहाँ से एक खतरनाक लाइन जा रही है, उससे छेड़छाड़ ना की जाए। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी मार्किंग नहीं है। हमें बात पहले बार बताई गई कि यहाँ से गुजरात गैस वालों ने कहा है कि उनका लाइन नहीं गया। बाद में बात सामने आई, क्योंकि जब कंज्यूमर सारे भूखे सोने लगे तो बातें बाहर आई कि यहाँ से ही लाइन गई है। तो इस तरीके की जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, चाहे वो महानगर पालिका हो या कंपनी हो, इन लोगों को इस चीज़ की जिम्मेदारी और दावेदारी अपनी तय करनी पड़ेगी, जिसके लिए लोग परेशान हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार। वो अलग है, लोग आए तो लोगों को क्या खाना नहीं पकाएंगे। एक बार देखो, तुम्हाला पुढे काम नाही आम्हाला आम्ही करतो इकडे। तुमचं असं म्हणणं आहे कुठे लिंक झालं की लगेच शटडाऊन होतो, का नाही? तुम्ही आता पोलीस जेव्हा तुम्ही बोलता अरे बाबा मैं क्या बोल रहा हूँ, ढूंढ के निकालिए। बराबर, ये हमारे डिप्यूटी है, एग्जीक्यूटिव है हमारे, पूरा सॉल्व कीजिए। और आगे लोगों का अगर पानी नहीं आया, गैस नहीं आया, तो मैं तुम्हारा फोड़ दूंगा। पहले तुमको बोलता हूँ, लोगों को काम होना चाहिए। तुम उधर से गैस दे, लोगों पूरा अत्यावश्यक चीज़ है इधर ना, ये लोग को पानी है ना, तुम्हारे वैसे पूरा चौपट हो गया काम। एक तो इतना ऊपर लाइन तुम लोग डाल के रखते हैं, कौन सा सेफ्टी मेजर है?
कैसा भी तो कैसा फूटा ऊपर नहीं है, छोड़ो पहले दिन हम लोग भाई अभी पुलिस पवार साहब हम लोग जाने वाले सब लोगों को गया थे, लोगों को चाय पानी नहीं भी उधर मत जाओ रे दो दिन से- तुम लोग। पहले दिन तो बोल रहे इधर लाइन नहीं जा रहा, जाओ तो निकल नहीं पाओ। ये देखो आगे इधर ऑफिसर झाले आपल्याला कोणतरी इन्स्ट्रक्शन दिली नाही एक तुम्हाला तो इतना बड़ा कंपनी सेकंड ऑप्शन होना चाहिए ना, अगर कोई गैस दे तो लोग घर पे बैठेंगे काय असेल ते तुम्ही त्यांना दुसरे सिलेंडर प्रोव्हाइड करा, त्यांना घरी सिलेंडर प्रोव्हाइड करा, तुम्ही त्यांना सिलेंडर प्रोव्हाइड करा. आता ज्या लोकांना गॅस आला पाहिजे घराचं काम झालं पाहिजे. ऑनलाईन तुम्ही कसली कंपनी मी तुम्हाला सोडणार नाही, तुम्हाला वाटतं आजचा विषय नाही, तुम्हाला पूर्ण वसई आम्ही राज्य मग लोकांना त्रास झाला पाहिजे नाही. 3 दिवसपासून आम्ही लोक बाहेर आहेत, पाणी नाही, लाईट नाही, काय करू साहेब आम्ही लोक. आज आपल्याला त्रास दिला असं नाही की आपल्याला काय आपण आपल्याकडे पण काही सांगत पण नाही, त्यांचे इंजिनियर पण नाही त्यांच्याकडे काम करायला. एवढंच सांगतो यांना पण जर काम सुरू करायचं असेल ना, पहिले आम्हाला नगरपालिकाने लिहून द्यायला तो पाहिजे. पहिला बोलतो पूरा काम बंद करेंगे, एक आदमी को भी रोड के ऊपर त्याशिवाय तुम्हाला काम कुठं करायला नाही देणार देंगे. नाही. तुम्हाला स्वच्छ ऑडिट पाहिजे साहेब. नाही, ते तुमचं होणारच इकडे. हा एक विषय आहे तुमचा, प्लस इथं 2 विषय आहेत. तुमचा विषय कुठला आहे, एक बिल्डिंगचा सेफ्टी मेजर हा एक वेगळा इश्यू आहे, तो पोलिसाचा गुन्हा दर्ज झालेला आहे. PI साहेब त्यांचे एक्झिक्युटिव्ह हे बघून सॉर्ट आउट करतात. लोकांना गॅस देईल ना पुढे, लोकांची चहा पण वांदे झाले. साहेब 2 मिनिटं अरे बाबा आमचं काय संबंध आहे, लोकांचं ऑब्जेक्शन आहे चालू करायला गॅस. मग पुढच्या लोकांनी काय त्यांना गॅस त्यांचं काय करायचं, ही पण लोक भयानक आहेत. आमचा जीव घ्या आणि त्यांना द्या जेवायला. आमचा जीव घ्या सर आणि जेवायला द्या त्यांना. हाँ, हम लोग को जेल में डालो और हमारा घर जला दो, उनको खाने को दे दो. हाँ, उनको खाने को दे देते सर. मेरे पास रहने को नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है, कोई पूछने को नहीं आया है. हमारा घर जला दो, उनको खाने को दे दो. इतना ही कर सकते, इतना ही कर सकते सर, और कुछ नहीं कर सकते. हमको जेल में डाल दो, बाद में खाने को दे दो उनको. हमारा पूरा सलोनी सोसाइटी द्वारका को जेल में डालो, मर्डर कर दो हम लोग का और गैस चालू करो, चलो सब लोग को खाने दो. हाँ. चलेगा. तुम्हारे जगह पे तुम बिल्कुल सही हो. हम इधर काम होने देगा ही नहीं. बुलडोजर को काम करने का तो बुलडोजर मेरे पे चढ़ाओ और फिर काम करो, जो करने का करो, फिर देखता हूँ क्या होता है. काम करने देगा ही नहीं मैं. एक ध्यान में रखो, मैं तो आपको बोलने के लिए नहीं आया कि आप काम करने दो करके. नहीं. मैं जो अथॉरिटी है, जो दोनों बाजू से चीज़ है, नहीं, दोनों एक बाजू से द्वारका ठीक है. बिल्डिंग के लिए मेरे को बहुत ये है कि इतना हुआ, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका भी मेरे को चीज़ रखना है, उसका जवाब गुजरात गैस से देना है. सर एक तुम और मैं देखिए क्या मतलब सर है. 2 तुम्हारा तासाचं किती काम आहे, 2 तासाचं काम आहे. VBCMC कडे इंजिनियर आहेत ना, हां. स्ट्रक्चरल इंजिनियरला पाठवा. म्हणून मी जागेवर आलो ना, मी काय घरात बसलोय का? पाठवा. मैं ऑडिट उधर से करून बैठ के घ्या, नहीं बात किया. ऑडिट करून घ्या, आम्हाला ऑडिट रिपोर्ट द्या, 100% FIR करा. तुमची काय गोष्ट, हां. तुमच्या जागेवर तुमचे पॉईंट तुम्ही पकडून घ्या. आम्हाला फक्त 2च गोष्टी पाहिजे, एका तासात करा आणि काम चालू करा. यांनी सोल्यूशन हमको काढलं सिर्फ पाहिजे. 2 चीज चाहिए, वो 2 चीजें कर दो और आप 1 घंटे में काम चालू करो. हम किसी के घर पे गैस रुकाना नहीं चाहते हैं. हाँ, VBCMC के इंजीनियर से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से हमारे बिल्डिंग का ऑडिट कर दो कि अब JCB चलेगा तो बिल्डिंग गिरेगी नहीं. हमारा ऑडिट कर दो पैसा लिख के और FIR कर दो. FIR में दिख जाए कि हाँ भाई ये गुजरात गैस का हुआ था और ये JCB चल रही थी, ये JCB नंबर है, ये ड्राइवर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है. उसके बाद आप काम करो, फिर क्या फॉलो अप करने का हो हम करेंगे. यानी आपको काम का ऑब्जेक्शन नहीं है? काम का ऑब्जेक्शन क्यों लेंगे सर, सबके घर है, सबके घर पे चूल्हा जलना चाहिए. काम का कोई भी ऑब्जेक्शन कट करो.